बिना किसी जॉब को फुल टाइम ज्वाइन किए तुम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। नो मैटर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हो। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे ऐसे बहुत सारे महंगे महंगे म्यूजिक वीडियोस बनाने होते थे। जैसे ये जो म्यूजिक वीडियो तुम देख रहे हो, मैंने कॉलेज थर्ड ईयर में बनाया था अपने पैसों से। अब इसको बनाने के लिए जो मैंने पैसे जुगाड़े थे वो ऐसे ही कुछ काम करके जुगाड़े थे। एंड मैं आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ 5 तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसको जानने के बाद तुम बोलोगे यार कि मतलब पढ़ना जरूरी है, बट शायद इतने सारे पैसे कमाने के लिए मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ट्रांसक्राइबिंग मतलब स्पीच को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। भुवन बाम की वेब सीरीज आई थी ढिंडोरा, तो जब तुम उसका कैप्शन ऑन करोगे ना तो तुमको अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑप्शन होता है तुम्हारे पास कैप्शन को चूज करने का। तो जो ट्रांसक्राइबर होता है वो क्या करता है कि तुम्हारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है एंड इसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। जनरली यूट्यूबर्स को इसकी जरूरत होती है। मुझे भी बहुत सारे मेल्स आते हैं कि यार कैप्शन के लिए चाहिए, तो मैं हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे लोग जिनको इसकी जरूरत होती है वहां पे एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं तुम्हारा। इस काम के लिए जनरली तुमको 15 से 20 डॉलर मिलते हैं पर 1 घंटा ऑफ ट्रांसक्राइबिंग आवर। मतलब अगर तुम 1 घंटे की स्पीच को ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो तुमको 15 से 20 डॉलर मिलेंगे। तो जो फेमस वेबसाइट्स हैं वो है QA World, REV एंड गो ट्रांसक्रिप्ट एंड साथ में ट्रांसक्राइब मी। और बहुत सिंपल है यार, अगर तुम कॉलेज में पढ़ते हो, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है, बहुत लोगों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करना होता है, तो कुछ नहीं करना है। क्लास में जब रात में सो रहे होते हो लास्ट बेंच में बैठ के, तो बस थोड़ा सा मैसेज करते हैं ना दोस्तों को, तो ये भी कर देना यार टाइप। क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब तरीका नंबर 2 जो है वो ऐसा तरीका है जो कि इस पूरे वीडियो का मतलब बेस्ट तरीका पैसे कमाने का। नो मैटर तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, इस तरीके से तुम इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो ना, इतना इजीली कि क्या बताऊं मैं। देखो ध्यान से देखो भाई क्या चल रहा है। देखो अफिलिएट मार्केटिंग। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है तुम गूगल करके देख लेना। डेफिनेशन का करोगे भी क्या मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टली तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो तुम बहुत सारे गूगल पे, अमेजॉन पे प्रोडक्ट्स खरीदते होगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में ना कुछ इक्विपमेंट्स का लिंक डाल देता हूँ कि भैया मैंने ये सारे इक्विपमेंट्स यूज किए हैं अपने इस वीडियो को शूट करने के लिए। अब तुम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो ना, तुम डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाते हैं अमेजॉन पे। अमेजॉन पे तुम जाते हो, तुम इस इक्विपमेंट को खरीदो या ना खरीदो, बट अगर तुम 24 घंटे के अंदर कोई भी परचेज अमेजॉन पे करते हो तो उसका कुछ % रुपया मुझे मिलता है। सपोज तुमने मान लो मेरे कैमरे वाले लिंक पे क्लिक किया कि देखने के लिए यार देखते हैं नोवा कौन सा कैमरा चलाता है, तुम अमेजॉन पे रीडायरेक्ट हो गए और मान लो कि तुमने उस कैमरा को नहीं भी खरीदा, लेकिन 24 घंटे के बाद तुमने अपनी मम्मी के लिए कोई लहंगा खरीदा, तो उस लहंगा का जो भी प्राइस होगा उसका कुछ % मुझे मिल जाएगा। अब इस एफिलिएट मार्केटिंग वाले तरीके से तुम इतने सारे पैसे कमा सकते हो ना, क्योंकि कंपनी आई न्यूरॉन जो कि एक इतनी रैंडम चीज कर रही है तुम्हारे लिए कि तुम देखो। तो ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब तुम बोलोगे यार ये तो फिर अपने वाली बात कर दी यार कि आप ही पैसे कमाओगे, मैं तो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग नॉर्मल जनता के लिए भी निकालती है। और ऐसी ही कंपनी आई न्यूरॉन, मैंने रिसेंटली उनके फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया था, जरूर देखना उस वीडियो को। मैंने बताया कि IIT का क्या रेलेवेंसी है तुम्हारी जिंदगी में, बट अगर तुमने उसको नहीं भी देखा, कंपनी क्या करती है उसको साइड में रखते हैं, अभी पैसों पे फोकस करते हैं। तो आई न्यूरॉन क्या करता है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज वगैरह बनाता है। ओके, अब उनके पास है ढेर सारे पैसे, वो चाहते हैं कि लोगों तक वो कोर्सेज पहुंचे भी, तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि उनके कोर्सेज को सही लोगों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं, उनको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। तो आई न्यूरॉन का एक एफिलिएट प्रोग्राम वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें चेक कर लेना। तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे, तुम उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तुमको अपना वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपने बैंक डिटेल्स डालने हैं। अब होता क्या है कि तुमको टॉप पे सर्च करना है कि तुम आई न्यूरॉन का कौन सा कोर्स प्रमोट करना चाहते हो, कौन से कोर्स का एफिलिएट लिंक जनरेट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो डेटा साइंस के ऊपर कोर्स करना चाहता है, तो तुम क्या करोगे, उस कोर्स के लिए नाम डाल के एक लिंक जनरेट करोगे। तुम जैसे ही लिंक जनरेट करते हो तुम्हारे बगल में दिख जाएगा कि एक्टिवेटेड है वो लिंक। ओके, तुमको क्या करना है कि तुमको उस लिंक को कॉपी करना है और अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देना है। तो अब जैसे ही तुम्हारा फ्रेंड उस लिंक के थ्रू उस कोर्स को खरीदेगा तो ऑन द स्पॉट तुम्हारे फ्रेंड को 10% ऑफ मिलेगा उस कोर्स के प्राइस में। बट तुमको कितने पैसे मिलेंगे, तो आई न्यूरॉन फुल स्टैक वाले कोर्स के लिए तुमको ऑन द स्पॉट 2000 रुपए मिलेंगे। आई न्यूरॉन किड्स एंड आई न्यूरॉन टेक के लिए तुमको ऑन द स्पॉट 700 रुपीज मिलेंगे। साथ में अगर तुम कुछ माइलस्टोन्स रीच करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो 50 लोगों ने तुम्हारे लिंक के थ्रू किसी कोर्स को खरीदा, तो तुमको 5000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अलग से। अगर 100 लोगों ने तुम्हारे लिंक से कोर्सेज को खरीदा तो तुमको 50,000 रुपए बोनस मिलता है, और साथ में अगर 200 लोगों ने खरीदा तो तुमको 1 लाख बोनस मिलता है। पैसा ही पैसा होगा। और ये बोनस अलग है, मतलब बाकी जो पैसे मिल रहे थे उसके अलावा ये सारी चीजें। उसके बाद 200 के बाद हर 100 पे तुमको एक्स्ट्रा 1 लाख मिलता है। मतलब मेरे कॉलेज टाइम में ये मुझे मिला होता तो पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया होता। बट अभी के लिए नो मैटर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, इसका फायदा उठाओ। नीचे लिंक है, वहां पे जाके गो थ्रू करो, अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, बैंक डिटेल्स डालो, क्योंकि ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है, सब कुछ ऑन द स्पॉट हो जाता है एंड ढेर सारे पैसे उठाओ। बग बाउंटी प्रोग्राम्स, ये जनरली एक ऐसी चीज है जो कि कोडर्स के लिए मैं बताने वाला हूं, जिनको कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि एक्चुअली में फुल टाइम कोडर्स है। तुम अगर कॉलेज में पढ़ते हो गए तो तुमको बेसिक बग वगैरह ढूंढना तो आता होगा। अगर तुम 4th ईयर 3rd ईयर में आ गए हो तो डेफिनेटली आता होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके बहुत
सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ बग आता रहता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं कि भैया तुम मेरे कंपनी में आओ, मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करो, मेरे एप्स को यूज करो एंड देखो कि इसमें क्या क्या बग है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसे बग्स रिमूव करती है। तभी जब तुम ऐसे गूगल चलाते हो, तुमको कोई ग्लिच दिखता है, अगले दिन वो गायब हो जाता है। कौन गायब कर रहा है? यही सारे कोडर्स कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है कि अब तुम ये कोडर बनाओ, ढेर सारे पैसे छापो। अब जो ये बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, जनरली उसमें 3 चीजें बहुत कॉमन होती है। वो 3 चीजें ये है कि दीज प्रोग्राम्स हैव फ्लेक्सिबल प्राइसिंग टू फिट डिफरेंट बजट, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा कितना काम है, कितना रोल है, उसके बेसिस पे तुम्हारी प्राइसिंग डिसाइड होती है। दे अट्रैक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस विद डाइवर्स एक्सपर्टीज एंड बग बाउंटीज ओनली पे वंस अ हैकर डिस्क्लोजेस अ वल्नरेबिलिटी। हर कंपनी अपना अपना एक अलग बग बाउंटी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है। आराम से गूगल करो, तुमको मिल जाएंगी कौन सी कंपनी ने भी रिसेंटली क्या लॉन्च किया है। द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू कैन डू, इंटर्नशिप्स। तुम बोलोगे ये तो मुझे अच्छे से पता है, रुक जाओ यार, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम बोलोगे अरे ये तो पता ही नहीं था। अच्छा हमको सिखा रिया है। नंबर 1 जो तुमको करना है इंटर्नशिप्स के लिए वो है कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के पास जाना है, टाई कोट पहन के इंटर्नशिप्स की इंटरव्यू के लिए बैठना है एंड ट्राई करना है कि तुमको वहां से इंटर्नशिप्स मिल जाए। क्योंकि अगर कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से तुमको इंटर्नशिप मिलता है तो हमेशा उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो शायद जिस कंपनी में तुम इंटर्नशिप्स करने वाले हो शायद वहीं पे तुमको फुल टाइम जॉब दे दे तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद। बट ये बहुत टफ प्रोसेस है, मुझे पता है, बहुत लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं होगी एंड बहुत सारे कॉलेज में तो कंपनीज भी बहुत कम आती है। तो जो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास वो है इंटर्नशाला। जब मैं 3rd ईयर 2nd ईयर में था ना तो मैंने एक इंटर्नशिप ढूंढी थी खुद से, वो था टेस्टबुक.com पे, जिसमें कि मैं ना रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करता था। मुझे पर क्वेश्चंस 20 या 25 रुपए मिलते थे। साथ में मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बनाता था, उसके लिए 30 या 40 रुपए मिलते थे पर क्वेश्चन। तो इंटर्नशाला इज रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पे तुम ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज कि आज के डेट में ना इंडिया पे स्टार्टअप्स का बहुत बूम आया हुआ है। शार्क टैंक इंडिया के बाद तो स्टार्टअप्स ने फाड़ ही दिया है। इनफैक्ट बिग ब्रेन को, मेरा कंपनी इज वन ऑफ देम, जहां पे हमें इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है। तो तुम रीच आउट कर सकते हो ऐसे स्टार्टअप्स को। रीच आउट करने के लिए तुमको क्या करना है, तुम बोलोगे कि यार पता नहीं यार ये लोग कहाँ बैठे होंगे, ये रणवीर अल्लाहबादिया को मैं कहाँ टेक्स्ट करूंगा। अरे रणवीर अल्लाहबादिया तुमको रीच आउट करनी ही नहीं है यार। तुम इन स्टार्टअप्स के लिंक्डइन के पेज पे जाओ, इनके तुम डीएम पे जाओ इंस्टाग्राम पे, या फिर इनके फेसबुक पेज, या फिर इनके लोगों का ईमेल आईडी कहीं से निकालो। मेरा मत निकालना यार, मैं बहुत इधर उधर बिखरा पड़ा रहता हूँ। तुम बस निकालो कहीं से इनका ईमेल आईडी, इनको मेल सेंड करो, तुम बताओ कि तुम्हारे स्किल्स क्या क्या है। तुम फालतू बातें करोगे उसमें कि अरे मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए भैया क्योंकि मैं बहुत ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, ये सब नहीं सुनेगा कोई। मैं सुन लूंगा, लोग नहीं सुनेंगे। तुमको क्या करना है, तुमको बताना कि क्यों आए हो, पहले तो क्या रीजन है तुम्हारे आने का। तुमको पैसे कमाने, ऑनेस्टली लिखो। दूसरा ये कि क्यों तुमको लगता है कि तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या स्किल्स है तुम्हारे पास, वो मेंशन करो। तुम बिग ब्रेन को 50 गलतियां निकाल दो आगे कि तुम्हारी कंपनी में ये सारी चीजें बहुत घटिया हो रही है एंड मुझे लगता है कि मेरे पास ये सारे स्किल्स है कि मैं फाड़ के रख दूंगा तुम्हारी पेज को, एकदम मचा दूंगा, 1 महीने में यहाँ से यहाँ पहुंचा दूंगा। तो ऑब्वियसली रोते रोते आएंगे मेरे पास ये लोग, ठीक है, कि भाई इसको लेके आओ कंपनी में यार। तो दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट। तो इन कंपनीज, इन स्टार्टअप्स को ढूंढो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी ढूंढना है, एंड रीच आउट करो एंड ट्रस्ट मी, इंटर्नशिप्स मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे एंड पैसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर इट। वीडियो एडिटिंग एंड शूटिंग, अगर तुम कॉलेज में हो तो आराम से कैमरा खरीद सकते हो अगर तुमको फिल्म मेकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। एंड तुम अपने लिए तो फिल्म्स बनाओगे ही, तुम बाकी लोगों के लिए भी शूट करके पैसे कमा सकते हो। मैं जब कॉलेज में था तो मैं ये करता था, मैं लोगों के लिए म्यूजिक वीडियो शूट करता था गिरजेश अपने फ्रेंड के साथ, इसके बाद उनको एडिट करके पैसे वैसे लेता था। पर वीडियो में करीब 5 या 10 हज़ार रुपये चार्ज करता था 3 मिनट के वीडियो के लिए, ठीक है, उस टाइम, बहुत पहले की बात है। एंड अभी जो मेरा एडिटर है, जो फन वाले वीडियो होता है, वो जो एडिट करता है, उसका एज पता है कितना, 17 साल। 17 साल का है वो बंदा। कितने रुपए देता हूँ मैं बता नहीं सकता, बट इट वाज क्लोज टू द अमाउंट दैट आई वाज गेटिंग फ्रॉम दोज वीडियो शूट्स एंड ऑल। एंड कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज्यादा ही देना शायद, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, जस्ट रीच आउट टू ऑल दिस यूट्यूबर्स, मेल करो, डीएम करो, जो करना है करो। मुझे भी एडिट की जरूरत थी एक टाइम पे, अब नहीं है थैंकफुली। अगर होती है तो बताता हूँ कम्युनिटी टैब वगैरह पे, बट हाँ, एडिटिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग मनी। आज के डेट में इंडिया में करीब 15 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं और 2025 तक ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो फ्रीलांसिंग इकोनॉमी इंडिया में वो 20 से 30 बिलियन डॉलर की होने वाली है। फ्रीलांसिंग एक्चुअली स्टार्टअप्स के लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है अगर, एंड मुझे एक पर्टिकुलर काम को करवाना है, एंड मुझे उस काम को हर दिन नहीं करवाना है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करवाना है, तो मैं किसी इंसान को अगर फुल टाइम हायर करता हूं तो मुझे उसको पूरे महीने पे करना पड़ेगा। बट मैं क्यों करूं यार, मैं बस उस काम को करवाऊंगा एंड उसको बोलूंगा जाओ भाई अपना कहीं और काम करो, मुझे बस इस काम को करके दो। उस बंदे के लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि वो एक जगह स्टिक करके नहीं रहेगा, वो आराम से जहां जहां उसकी जरूरत होगी आराम से जाके उनके लिए काम करेगा एंड ढेर सारे पैसे कमाएगा। तो तुम अगर पैसे कमाना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्किल्स पे फोकस होता है। नो मैटर तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है, अगर तुम मेरा काम कर पा रहे हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा, जितना पैसे बोलोगे उतना पैसे दूंगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट रेट्स। एंड मुझे तुम्हारे
डिग्री से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कहीं की भी डिग्री हो, अगर तुम उस काम को कर पा रहे हो देन द मनी विल बी योर्स। कंटेंट क्रिएशन, जब मैं कॉलेज में मैंने ये शुरू किया था 2016 वगैरह में, तो उस टाइम लोग ऐसे बहुत लुक डाउन करते थे कि अरे यार ये क्या टाइम पास गिरी कर रहा है। बट थैंकफुली 2022 है आज, एंड आज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यूट्यूबर्स भी कुछ होते हैं। लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है देख के कि भाई यूट्यूबर्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि तुम कॉलेज में पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैंने ऐसा किया ना तो तुमको रिकमेंड करूँगा। बट हाँ, तुमको एक साइड इनकम चाहिए तो तुम ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन को ऐसे देख सकते हो। और मे बी अगर भगवान की दुआ रही, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा रहा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वो जो साइड इनकम है यूट्यूब का या फिर इंस्टाग्राम रील्स का, उससे इतना ज़्यादा पैसे आने लगे कि तुमको जॉब में बैठना ही ना पड़े, या फिर कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट वाले जॉब को तुम मना कर सको। ये भी चीज़ तुम कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर तुम कॉलेज में हो तो कंटेंट क्रिएशन को डेफिनेटली देख सकते हो। अब तुम बोलोगे यार मैं किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाऊँ, पहले तुम ये देखो कि तुमको किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि अगर तुमको मज़ा आएगा तो वो सस्टेनेबल होगा, राइट। अगर मान लो कि मुझे तो केमिकल इंजीनियरिंग भी आती है, बट शायद मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने में मज़ा नहीं आया यहाँ पे, तो इसलिए मैं वो नहीं करता, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ कि मुझे उसको करने में मज़ा आता है, एंड इसलिए मैं उसको लॉन्ग टाइम तक कर सकता हूँ, 10 साल तक कर सकते हो, तुमको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करता, शायद मुझे मज़ा नहीं आता उसको करने में, तो इसलिए मैंने वो नहीं चूज़ किया। नंबर 2, तुमको ये देखना है कि क्या वो चीज़ ऑडियंस चाहती है देखना। मान लो कि मैं बना रहा हूँ व्लॉग्स, बट शायद ऑडियंस को पसंद ही नहीं वो चीज़, तो ये देखना पड़ेगा ऑडियंस में क्या तुम्हारा डिमांड है उस चीज़ का। अगर है तो फिर बनाओ यार, मस्त बनाओ। बस ये 2 चीज़ देखो तुम ध्यान से, बस अगर ये 2 चीज़ अगर कवर कर पा रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम आराम से उस चीज़ को करते जाओ। एंड इफ सब कुछ सही रहा तो ऑब्वियसली मैंने बोला तुमको पैसे मिलने लगेंगे उससे। साइड हसल के तौर पे लो, साइड चीज़ के तौर पे लो, ये नहीं कि फुल टाइम करके बस लिपस्टिक ला के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये मत करना। अगर वो फुल टाइम बहुत पैसे दे रहा है तो ज़रूर करो यार, पैसे मिल रहे हैं ना, बस बात खत्म, कुछ भी करो। मतलब जान मत ले लेना लोगों की, ऐसी चीज़ से कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या बोल, समझ गया यार, तुम इतने डम नहीं, मुझे पता है, तो हंसना बंद करो। यूज़ योर एकेडमिक नॉलेज, नो मैटर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, कुछ तो पढ़ा होगा। अगर एवरेज स्टूडेंट हो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो शायद स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब वो सारी चीज़ें आती होंगी, बेसिक मैथ्स आता होगा। तो एक बहुत ही सस्ता एवं टिकाऊ चीज़ बताने वाला हूँ जो कि सबको इंडिया में करते हैं, वो है ट्यूशंस पढ़ाना। मैं ये स्कूल टाइम में भी करता था, अपने बैच के बच्चों को पढ़ाता था, कॉलेज में भी करता था। अब तुम बोलोगे यार कि नोवा मेरा जिस शहर में कॉलेज है ना, वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं ही नहीं, तो मुझे ट्यूशंस के लिए बच्चे कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं। साथ में अगर बच्चे हैं भी तो वो अच्छा पैसा नहीं देते, बहुत कम पैसे देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे केस में तुम्हारा सॉल्यूशन है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है superprof.com। मैंने इस चीज पे वीडियो एक बार लॉकडाउन में भी बनाया था कि तुम कैसे फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हो, एंड मैंने superprof का नाम मेंशन करा था। एंड लेजिट भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे एक जूनियर का मैसेज आया कि सर थैंक यू सो मच। मैंने बोला क्या हो गया भाई, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं सही से। बोला कि सर आप मुझे नहीं जानते, बट आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने बोला क्या हो गया, तो उसने बोला कि आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ superprof.com पे बच्चों को पढ़ा के, एंड आज मैं उनसे महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और ये इतना ज्यादा अमाउंट है जो कि मुझे कोई प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर सकता, इतना तो टॉपर्स ले जाते हैं मेरे बैच से। जब मुझे उसने बताया, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि टेक्निकली मैंने खुद इतने पैसे उस साइट से नहीं कमाए थे। मैंने लाइक डिसेंट 1-2 लोगों को पढ़ाया था, बट उसने क्या किया ना, अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसको उसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया, एंड दैट्स वाई उसका प्रोफाइल बहुत ऊपर रैंक करता था, प्लस IIT का टैग एंड ऑल दैट। तो उससे उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। अब तुम तो बिकम अ ट्यूटर करके जाओगे। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस वेबसाइट पर जाते हैं, चेक करते हैं कि उनके लिए जो भी टीचर्स अवेलेबल है वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम बच्चों को घर पे जाके भी पढ़ाओगे या फिर तुमसे वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो अगर तुम्हारा कॉलेज एक ऐसे शहर में जहाँ पे ऑफलाइन तुम्हें जाना पॉसिबल नहीं है, तुम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर तुम ऑफलाइन पढ़ाओगे तुम ज़्यादा चार्ज करोगे। तो superprof.com पे तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हो, नॉट लाइक एकेडमिक ओनली। अगर तुमको मान लो गिटार बजाना आता है, तुम गिटार सिखा सकते हो। तुमको कुकिंग आता है, तुम शायद वो भी सिखा सकते हो। बट अगर तुमको बेसिक मैथ्स भी आता है ना, तो तुम क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है check.com। ठीक है, अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते होगे तो शायद इसका नाम सुना ही सुना होगा। check.com पे क्या होता है ना कि तुमको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, तुमको पर क्वेश्चंस पैसे देते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं check.com पे जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंडिया के नहीं होते हैं, तो कई बार क्वेश्चंस बहुत टफ भी होते हैं, बट जो पैसे वो देते हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं। मतलब मुझे याद है केमिस्ट्री का मेरा उस टाइम पे वो 200 रुपए पर क्वेश्चन देते हैं, एंड बहुत ऐसे चिंदी क्वेश्चन भी होते थे, कुछ टफ भी होते थे बट बहुत चिंदी भी होते थे। तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा तुम पैसे कमा सकते हो। बट हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि अगर तुम गलत क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करते हो, एंड अगर लोग रिपोर्ट करते हैं कि तुम गलत सॉल्यूशंस दे रहे हो, तुम्हारा ID ब्लॉक हो जाता है। तो ये संभल के करना। बट हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे एकेडमिक नॉलेज से पैसे कमाने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसमें मैंने जो भी बताया, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को चेक करना, बहुत सारे पैसे तुम सच में कमा सकते हो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी ऐसे ग्रेट सो कॉल्ड एकेडमिक नॉलेज के। बट हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो में मैंने जो आई न्यूरॉन को मेंशन कराना, इनका जो ये ऑफर है एफिलिएट लिंक वाला, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। अभी शायद ये बहुत ज़्यादा मेहरबान है लोगों पे, इसलिए 2000 पर
एफिलिएट वाला ये दे रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। आई न्यूरॉन याद रखना, एफिलिएट प्रोग्राम पे सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट व्लॉग जल्द आने वाला है, इट्स गोना बी सुपर फन। IIT दिल्ली व्लॉग, दैट व्लॉग हैज़ माई हार्ट यार। मेरे कॉलेज ने मुझे परफॉर्म करने के लिए बुलाया, ग्रेजुएट किए हुए भी 8 महीने भी नहीं हुए थे। अमन धतरवाल से मिला, ईशान शर्मा एंड ऑल दीज पीपल, सो मच फन। जस्ट वेट फॉर दैट व्लॉग, इट विल बी अप वेरी सून। सी यू। dum 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 dum